brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। हम हैं शहीद संतोष जी के गांव में। यहाँ उनकी अंतिम यात्रा के लिए लाया गया है उनके बॉडी को। हमारे साथ कुछ रिटायर्ड फौज के उनके साथी हैं, उनके यूनिट के हैं। हम उनसे बात करते हैं उनकी शहादत पे और इस घटना पे। तो क्या नाम है आपका? सुबेदार रवीश कुमार। आप उनके रेजिमेंट से हूँ और उनका सेक्शन सीनियर था मैं। अच्छा। और इनके बारे में जितना भी मैं तारीफ़ करूँगा वो कम है, क्योंकि ऐसा बंदा होना आज के डेट में मुश्किल है। हमने एक ऐसा जवान खोया है जिसका भरपाई हमारा यूनिट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मौत तो सभी को आएगा एक दिन, लेकिन ऐसा जो मैं देखा इनका जो आदर सत्कार और जो यहाँ की जो जनता जो सहयोग दिया है हम लोग को, वो हम तिरंगे के मार्फत याद रखेंगे। आपका क्या नाम है? हवलदार सरतेज बहादुर, रिटायर्ड 317 फील्ड रेजिमेंट से। ये हमारे पास मोटा मोटी हम 2013 में रिटायर हुए। ये 2002 से मेरे साथ थे और मेरे ही एक साथ में रहे हुए हैं। टीए साइड से नया आए थे, साथ में हम लोग काफ़ी काम किए हैं। हमारे साथ जैसे कारगिल में भी ये थे और उसके बाद भी ऑपरेशन, हाँ कारगिल में हम लोग वहीं पर डिप्लॉय थे और सीआई ऑफिस में काफ़ी रहे हैं। असम में भी साथ साथ थे, इधर नागालैंड में रहे हुए हैं। एक नंबर के थे, बिल्कुल सब कुछ से सही। फिजिकल फिटनेस थी उनकी अव्वल, ट्रेड वर्क सबसे अव्वल थी और ऐसे स्मार्टनेस भी ठीक थी। काम में बहुत अच्छे थे। अभी TA1 की ड्यूटी कर रहे थे, जो एक अहम ड्यूटी होती है TA1 की। लाइफ अगर वार के अंदर TA1 की बहुत अहम ड्यूटी होती है। तो अभी TA1 की ड्यूटी करने के दौरान ही उनके साथ ये हादसा हुआ है। मैं एक हवलदार टीए प्रेम मंडल। मैं बेसिकली बंगाल से बिलोंग करता हूं और हम लोग दोनों एक साथ में ही रिक्रूट हुए थे। मैं सिलीगुड़ी से और ये शायद यहाँ कटिहार से। हम लोग ने एक साथ ही ट्रेनिंग कंप्लीट किया। हमारी जान पहचान हैदराबाद में हुई। उसके बाद हम एक साथ यूनिट में गए, यूनिट में रहे, काम सीखा, इस तरीके का काम सीखा हमने। उसके बाद अपने अपने यूनिट में अपना अपना पद संभाला। एक एक कंपनी दिया गया, एक कंपनी मुझको, एक कंपनी इनको। एक साथ में हम लोग ने काम किया। इसका जो काम करने का तरीका था संतोष यादव का, बहुत ही अव्वल दर्जे का था और ये हम लोग को बहुत ही रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि मैं उनसे सीनियर हूँ। और जैसे हमने ये सुना कि ऐसा हुआ तो मुझे रहा नहीं गया। मैं बेसिकली अभी टाटा स्टील में नौकरी कर रहा हूँ, तो मैं परसों ही वहाँ से वापस आया और इससे मिलने के लिए यहाँ पर आया। धन्यवाद। आपका नाम? मैं सूबेदार ऑनरी कैप्टन चमन कुमार, रिटायर्ड। संतोष जी से मेरी मुलाकात 2010 में देवलाली में हुई थी और संजोग से उनकी सिस्टर का शादी भी मेरे गांव में हुआ था। फिर हम लोग काफ़ी क्लोज रहने लगे और संतोष जी का ऐसा विचार था कि कोई भी उनके साथ क्लोज हो जाएगा, तो उनका विचार स्वभाव भी ऐसा था। उनकी शहादत पे बहुत गम है, बहुत दुख है और दूसरी तरफ कि ऐसा सौभाग्य सभी को नसीब भी नहीं होता है जो अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दे। एक फौजी अकेला नौकरी नहीं करता, देश के शहादत नहीं देता, उसका परिवार उससे ज़्यादा शहादत देता है, बलिदान उससे उसका परिवार ज़्यादा देता है। तो इस चीज़ को भारत सरकार को, बिहार सरकार को भूलना नहीं चाहिए और यथासंभव जितना उनके परिवार के लिए हो सके करना चाहिए। और उनकी पत्नी में सारे गुण हैं, टैलेंट है, उनकी बच्ची में टैलेंट है, तो एक सरकारी जॉब उनको देना चाहिए ताकि आगे का जीवन सही ढंग से वो कर सके। मैं राजीव कुमार, सर के साथ हम 17 साल जॉब किए हैं। हम रिटायर हो गए हैं 2020 में। सर की तारीफ़ जितना किया जाए बहुत कम है। बहुत ही नेक इंसान थे। हम गुजारिश बिहार सरकार से ये करते हैं कि जैसे स्वतंत्रता सेनानी के आज भी कोटा दिया जा रहा है बिहार से, तो एक्स सर्विसमैन के या कोई डेथ हो जाते हैं तो उनके परिवार को बिहार सरकार में जॉब नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ना कोई मीडिया आवाज़ उठा रहे हैं, ना और कोई कहीं से कोई वो नहीं है। अगर इसके बच्चे में टैलेंट है, जैसे स्वतंत्रता सेनानी के बच्चे नाती पोता का जॉब दिया जा रहा है कोटा के तहत, सबको मालूम है, तो क्या जो डेथ कर जाती क्या इसके बच्चे को नहीं दिया जा सकता है?
तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नीतीश बाबू तक ये बात को पहुंचाएं कि कम से कम कोटा में शामिल कर दिया जाए। अगर हमारे बच्चे में टैलेंट होंगे तो वो जॉब लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी को आज भी आप याद कर रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं याद करते हैं? इतना ये पहुंचाइए वहाँ तक आवाज़, ताकि कुछ हो सके। तिरंगे में लिपटा संतोष जी का शव आ चुका है अंतिम संस्कार के लिए। राजीव सिद्धार्थ, भागलपुर, बिहार तक।